हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अभी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो चल रहे हैं, उसकी फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी 1 मार्च को, उसका मैं रिव्यू कर चुका हूं। तो बाकी जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बची हैं, मैं उनका आज संपूर्ण रिव्यू करने वाला हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जतिन गोस्वामी जो हैं, किस डांस से रिलेटेड हैं? तो जतिन गोस्वामी है सत्रिय डांस जो होता है असम का, उससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड हैं? तो आपके जो हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ये संबंधित हैं बांसुरी से, क्योंकि ये बांसुरी बजाते हैं। और इनको पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2002 में मिल चुका है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप ये कृपया ध्यान रखें कि जो इनको पद्म भूषण मिला था 1992 में और पद्म विभूषण मिला था इनको 2000 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगा खान जो ट्रॉफ़ी है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आगा खान जो आपकी ट्रॉफ़ी है ये हॉकी से रिलेटेड है। और जो आगा खान कप है, मतलब ट्रॉफ़ी है, इसको आप बैटन कप भी के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये कृपया याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्ज़ाम के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है कि आपका विक्रमादित्य की उपाधि जो है किस गुप्त सम्राट को मिली थी? मतलब किस व्यक्ति ने, किस सम्राट ने धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि? तो ये आपका आंसर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका कि सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो आपका आंसर है सिक्किम। सिक्किम जो है आपका सबसे कम जनसंख्या, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या निवास करती है वो राज्य है। उसका जो क्षेत्रफल है 6,10,577 है। तो आप ये ज़रूर याद रखें। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो वर्तमान में डब्ल्यूबी का जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है कि 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कितनी वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया है? तो आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 9 वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया है। आपका एट्थ क्वेश्चन है कि बेल्स, जो क्रिकेट में बेल्स होती हैं यानी कि गुल्ली, उनको कहाँ यूज़ किया जाता है और कहाँ पे लगाई जाती हैं? तो आंसर है आपका कि विकेट जो होते हैं, तीन स्टम्प्स के ऊपर 2 वेल्स लगाई जाती हैं, उन्हीं से विकेट का निर्माण होता है। तो अब यह ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स में, उनका वेटेज ज़्यादा हो रहा है, तो अब स्पोर्ट्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए। नाइन्थ क्वेश्चन आपका है कि नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका नॉर्मन बोरलॉन्ग पुरस्कार जो है ये कृषि किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसमें जो 1972 में जो हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन, उनके द्वारा इस पुरस्कार की जो है नींव रखी गई थी, उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1972 में। आपका 10th क्वेश्चन है कि कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो कौन है? तो आपका कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो कार्यपालिका का जो आपका रियल प्रमुख होता है। तो आप इसको कृपया ध्यान रखिए। 11th क्वेश्चन है कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो आपकी महिला सम्मान बचत पत्र योजना स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2023 को, अभी रिसेंट में ही ये स्टार्ट हुई है। 12th क्वेश्चन है कि शिवलिंग पर्वत किस राज्य में स्थित है? शिवलिंग पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपका ये स्थित है उत्तराखंड में। 13th क्वेश्चन है कि ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ट्यूलिप जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो आपका जो स्टेट है ये ट्यूलिप फेस्टिवल का ये है जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। तो आप ये कृपया ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका जो राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो सम्मान करना जो है किस मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है या भाग है? तो आपका बता दूं कि ये राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का जो सम्मान है ये मौलिक कर्तव्य जो होते हैं हमारे भाग भाग का में और आर्टिकल 51A में निर्धारित किए गए हैं। तो आप इनको कृपया ध्यान रखिएगा। 15th क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो क्या है? तो आपका मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है जवारा। 16th क्वेश्चन है आपका कि बैक स्टिक का जो संबंध है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो बैक स्टिक होती है हॉकी से रिलेटेड होती है।
ये हॉकी में जो हॉकी का स्पोर्ट खेला जाता है, तब उसमें बैक स्टिक का एक शॉट होता है, तो उसी से रिलेटेड है कि बैक स्टिक हॉकी से रिलेटेड है। 17th क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में है, यानी कि किस अनुच्छेद में है। तो आपका राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 से रिलेटेड है। 18th क्वेश्चन आपके सामने है कि भगवान शिव तांडव किससे संबंधित हैं। तो ये आपके संबंधित हैं भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम में एक फॉर्म होती है, उसमें भगवान शिव का तांडव भी दिखाया जाता है, उससे रिलेटेड है ये। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से कौन संबंधित है, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 19th क्वेश्चन। तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं, ये दोनों डांस करती हैं। 20th क्वेश्चन है कि आपका जो संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो आपके मौलिक अधिकार जो हैं भाग 3 में संविधान के आर्टिकल 12 से 35 यानी 12 से 35 तक मौलिक अधिकार होते हैं आपके। 21 क्वेश्चन है कि उस्ताद सफ़ाद अहमद खान किस वाद्य से संबंधित हैं। तो आपके जो उस्ताद हैं सफ़ाद अहमद खान, ये आपके हैं तबला वादक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 22 जो क्वेश्चन है आपका कि जम्मू कश्मीर का जो ब्रांड एम्बेसडर अभी रिसेंटली कौन बनाया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रह रहा है क्योंकि इसका जो रियल क्वेश्चन है वो मिल नहीं पा रहा है। तो ये मैंने काफ़ी सर्च करके बनाया है कि जो जम्मू कश्मीर के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का जो है, राज्य चुनाव आयोग वहाँ जम्मू कश्मीर का, उसका ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए सना दुआ जी। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 23rd क्वेश्चन है कि बैडमिंटन में नेट के जो 36 शॉट मारने को क्या कहते हैं। तो आपका जो आंसर है बैडमिंटन में कि बैकहैंड ड्राइव जो शॉट होता है जो नेट के करीब से मारा जाता है, तो बैडमिंटन में नेट के 36 शॉट जो होता है बैकहैंड ड्राइव शॉट होता है, इस नाम से जानते हैं इसको। 24th क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है। 2011 जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो क्या है। तो आपको बता दूं कि जो आपका आंसर है कि 1000 पुरुषों पर हैं 943 महिलाएं, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं होती हैं अभी जो आपकी जनगणना 2011 में हुई थी उसके अनुसार। सेंडोल नृत्य किससे संबंधित है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। तो ये सेंडोल नृत्य जो है आपका लद्दाख से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 26th क्वेश्चन है कि हरित क्रांति से संबंधित जो राज्य है, किस राज्य को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, लाभ किसको ज़्यादा हुआ है। तो आपको बता दूं कि आंसर आपका है पंजाब एवं हरियाणा को हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। 27th क्वेश्चन है कि मैड्रिड किस देश की राजधानी है। तो मैड्रिड आपकी राजधानी है स्पेन की, स्पेन जो कंट्री उसकी राजधानी मैड्रिड है। 28th क्वेश्चन है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन के लिए किस राज्य ने योजना लागू किया है। तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो राज्य है वो है तमिलनाडु, इसने 2.0 योजना लागू की है। तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, करंट अफेयर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीडी एग्ज़ाम में। तो आप इनको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिए या दोबारा से वीडियो देख के पूरा वीडियो देखिए, तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी इससे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जीएस का पोर्शन। क्योंकि अगर आपको जीडी एग्ज़ाम में रैंक वगैरह लानी है तो आपको जीएस का पोर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। सो यू कैन वॉच अगेन एंड देन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। देखते रहिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।